नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों की जानकारी। इसके साथ ही मैं आपको देता हूं कुछ लॉयन वैरायटी की जानकारी, म्यूल कॉइन की जानकारी, एरल कॉइन की जानकारी, ओएमएस कॉइन की जानकारी। जी हाँ, इसे श्रृंखला में आज आपको मैं देने जा रहा हूं एक 10 पैसे के सिक्के की जानकारी। 10 पैसे का एक स्मारक सिक्का बन गया म्यूल कॉइन। जी हाँ, 10 पैसे का स्मारक सिक्का बन गया म्यूल कॉइन। कौन सा है वो सिक्का और क्या हुआ उसके साथ? जो हो गया वो म्यूल, और आज कीमत जाती है उसकी हजारों रुपए में, यानी कि लगभग 18-20 हजार रुपए तक। जी हाँ, अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन में तो मिलेगी एक बहुत मोटी रकम, यानी कि 20 हजार रुपये घर की किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। ऐसा नहीं है कि सिक्के नहीं बिकते, सिक्के बिकते हैं, परंतु सिक्के वो बिकते हैं वास्तव में जिन सिक्कों की होती है कीमत, जिनके अंदर होती है कुछ खासियत, और जो पहचान जाता है उस खासियत को, उसके लिए बन जाती है सिक्के की कीमत, और बाकी सब निकल जाता है चिल्लर के भाव पे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोगों के साथ ना हो फ्रॉड। तो कौन सा है वो सिक्का, देते हैं उसकी पूरी जानकारी। परंतु इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। वो सिक्का है इंटरनेशनल चाइल्ड डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के लिए बनाया गया सिक्का। इसको बनाया गया 1979 के अंदर, बनाया गया 3 मिनटों में। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, इन तीनों मिनटों के अंदर इसकी हुई छपाई। इससे पहले एक सिक्का बनाया गया 1978 के अंदर, फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए भोजन का इंतजाम और घर का इंतजाम। ये 2 सिक्के बनाए गए इन 2 लगातार सालों में, और हुआ ये कि एक सिक्के की डाई से दूसरे सिक्के को छाप दिया गया, वो बन गया म्यूल कॉइन। छपाई हुई उसकी बहुत कम, और ये सारा खेल हुआ बॉम्बे की मिंट से। कौन सा है वो सिक्का, आपको लेकर चलता हूं मैं पहले बुक की तरफ, और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं वेबसाइट के माध्यम से, और आपको बताऊंगा उसकी कीमत। तो चलो चलते हैं किताब की तरफ। यह सिक्का छापा गया फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, FAO 1978, एल्युमिनियम मैग्नीशियम का, वजन 2.3 ग्राम, डायमीटर 26 मिलीमीटर, शेप चारों तरफ एक एक किनारी बनी हुई है। कुछ इस तरह का है ये सिक्का। सबके लिए अनाज और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जिम्मेवारियां उस समय की सरकार ने उठाई कि हर एक व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी होनी चाहिए, रहने के लिए कम से कम एक मकान का इंतजाम हर एक व्यक्ति से होना चाहिए। और वहीं से शुरू होती है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बाद सिक्के जो छापे गए वो छापे गए कुछ इस तरह के: हैप्पी चाइल्ड, नेशनल प्राइड, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ द चाइल्ड 1979, वही वजन 2.3 ग्राम, साइज 26 मिलीमीटर। ये छापे गए सिक्के कुछ इस तरह के, और ये सिक्का बन गया म्यूल। और ये सिक्का कैसे बन गया म्यूल? हुआ ये कि फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल का ये लॉयन वाली साइड को, इस साइड को छाप दिया गया इस सिक्के के अंदर, और ये सिक्का बन गया म्यूल।
अब आपको लेके चलते हैं वेबसाइट के माध्यम से और दिखाते हैं इसकी पूरी इमेज, देते हैं इसकी आपको पूरी डिटेल। तो ये है वो सिक्का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड। एक तरफ ये भारत का नक्शा, एक तरफ ये अशोका पिल्लर, नीचे लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में 10 भारत, पैसे, इंडिया और पैसे अंग्रेजी में, बच्चे की मुस्कान, राष्ट्र की शान दूसरी साइड पे। असल में जब भी कोई सिक्का म्यूल होता है तो वो होता है लॉइन वैरायटी वाली साइड से। आगे बढ़ते हैं तो वही 1979, 2.3 ग्राम, 26 मिलीमीटर, थिकनेस 2.5। अब आपको दिखाता हूं इसकी मैं पूरी इमेज कि कौन सा सिक्का कहां पर कैसे जाकर हो गया म्यूल। अब इस इमेज से आप समझें, हुआ ये कि ये साइड इधर जाकर म्यूल हो गई और ये बन गया म्यूल क्वाइन। इसकी मैं आपको पूरी इमेज दे दूंगा, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। ये जो पहला सिक्का बनाया गया, ये बनाया गया फ्लैट लैंड डायवरेटी के अंदर, और जो दूसरा सिक्का बच्चे की मुस्कान, राष्ट्र की शान बनाया गया, उस सिक्के को बनाया गया स्लिम लॉइन डायवरेटी के अंदर। और जो म्यूल क्वाइन है उसमें आपको मिलेगी फ्लैट लॉइन डायवरेटी। जी हाँ, फ्लैट लॉइन डायवरेटी। इसकी मैं पूरी इमेज दे रहा हूं आप लोगों को। 1979 बॉम्बे मिंट में बना ये सिक्का, और इस सिक्के की कीमत पहुंच गई हजारों रुपए में। जी हाँ, तो आपको मैंने दी वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी। इस सिक्के की पूरी मैं इमेज डाल रहा हूं लास्ट में। आप इस सिक्के की इमेज का ले लें स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोगों को इस सिक्के की पहचान करने में रहे आसानी। अगर ये सिक्का लग जाता है बम्बई मिंट का आप लोगों के हाथ में, तो इस सिक्के की कीमत जाती है लगभग मान के चलो 18 से 20 हजार रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। बाकी डिपेंड करता है कि आपके हाथ जो सिक्का लगा उस सिक्के की क्या है कंडीशन, और बहुत कुछ तय होता है कंडीशन के अनुसार। इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया में यूएनसी के रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं, परंतु जब सिक्का सर्कुलेशन में आ जाता है तो उसके रेट बहुत गिर जाते हैं। कल किया मेरे से किसी व्यक्ति ने सवाल, उसने बोला जी गुरुजी आप यूएनसी की बात करते हो, यूएनसी सिक्का जब आम चलन में आया ही नहीं तो यूएनसी सिक्का आम व्यक्ति के पास कैसे होगा। तो भाई हम जिस यूएनसी की बात करते हैं वो है आम चलन का सिक्का, यानी कि प्रेस से यह सिक्का छपा, छपने के बाद मार्केट सर्कुलेशन में आया और वो सिक्का लग गया आपके हाथ में, जिसके ऊपर कोई डेंट नहीं, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, बिल्कुल फ्रेश सिक्का अगर वो लग जाता है आपके हाथ में तो उसे कहते हैं यूएनसी। अब उस व्यक्ति के मैं यूएनसी की परिभाषा भी समझा देता हूं। उसका यूएनसी कहने का मतलब ये था कि शायद वो ये समझ रहा था कि जो यूएनसी सेट गवर्नमेंट रिलीज करती है उस यूएनसी सेट के अंदर लगा हुआ सिक्का। जी नहीं, मैं उस सिक्के की बात नहीं कर रहा यूएनसी के अंदर। हम अनसर्कुलेटेड कॉइन की बात करते हैं, जो सिक्के मार्केट सर्कुलेशन में आए परंतु वो 10, 20, 50 हाथों में नहीं गए। वो सिक्का एकदम चमचमाता हुआ साफ सुथरा सिक्का, जिसपे ना तो कोई दाग है, ना धब्बा है, ना कोई डेंट है, ना कोई पेंट है, ना उसके ऊपर कोई चोट का निशान है। इस तरह के सिक्के को कहा जाता है यूएनसी कॉइन।
और जिस सिक्के की आप बात कर रहे हो वो है यूएनसी सेट। यहां पर हम लोग जो बात करते हैं यूएनसी सेट की बात नहीं करते, हम आपके साथ जो बात करते हैं वो यूएनसी कॉइन की बात, जो सर्कुलेशन में आए उन सिक्कों की बात करते हैं। अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो उसकी समझ में आ गया होगा और आप लोग भी समझ गए होंगे कि हम लोगों का यूएनसी कहने का तात्पर्य क्या होता है। एक सिक्का जो सर्कुलेशन में आया, घिस गया, उसके ऊपर डेंट के निशान आ गए, उस सिक्के की शाइनिंग बिगड़ गई, वो सिक्का कंडीशन के अनुसार एक्स्ट्रा फाइन से लेकर वेरी फाइन तक के कंडीशन में आ जाता। परंतु जो सिक्का बिल्कुल अनसर्कुलेटेड यानी कि सर्कुलेशन में तो आया परंतु वो लगा आपके हाथ में और आपने रख लिया उसको संभाल कर, वो सिक्का होता है यूएनसी। और जेम यूएनसी का मतलब होता कि जो सिक्का बिल्कुल ही चमचमाता हुआ, यानी कि आप पैकेट लेकर आए और उस पैकेट में से आपने सिक्का निकाला और उसको पैक करके रख दिया, वो सिक्का होता है जेम यूएनसी। जो सिक्का 2-4 हाथों में चलने के बाद आपके पास पहुंचा, वहां तक के कंडीशन को यूएनसी माना जाता है। परंतु जो सिक्का 2-4 साल 5 साल मार्केट के अंदर सर्कुलेशन में रहा और उसके बाद आपको मिला, उसके ऊपर कई दाग धब्बे पड़ गए, वो सिक्का फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन के कंडीशन के अंदर चला गया। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।